हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज का लेक्चर 12 है, जिसमें हम देखेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म डीबीएमएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। एक बार आपको रिवीजन करा दे, वैसे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि हम डेटाबेस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज करते हैं। इससे हम डेटा को रिपीट होने से बचाते हैं और खराबियों को दूर कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के जरिए हम डेटाबेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। इससे डेटाबेस को एफिशिएंट और रिलायबल बनाया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्टिमाइज और कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, एक वर्ड आया था जो अभी हमने बोला है। तो ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि हम किसी चीज को बेहतर बना रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूव कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि डेटाबेस में डेटा हमेशा सही और एक जैसा होना चाहिए। जिससे अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें नाम अमन है, तो दूसरी जगह भी वही नाम होना चाहिए। इससे डेटा रिडंडेंसी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन से बचाया जाता है। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटाबेस में डेटा की वैलिडिटी और करेक्टनेस को मेंटेन करना। जिससे अगर हमारे डेटाबेस में यूनिक और कांस्टेंट है कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होना चाहिए, तो हमें इंश्योर करना होगा कि ये रूल फॉलो हो रहा है। इससे हम डेटा की सही फॉर्मेट और रूल को मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ऑप्टिमाइज क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन, जो डेटा को हम ऑर्गेनाइज और ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि एक डेटाबेस टेबल में हर कॉलम में एक ही तरह का ऑटोमिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप पहले वो लेक्चर जाके देख ले, देन आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे मूव करें, ताकि ये आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आए। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए कि कॉलम में एक ही तरह का ऑटोमिक वैल्यू होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यू या रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। हर कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज अ नॉर्मल फॉर्म यूज इन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। ये भी एक नॉर्मल फॉर्म है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरह, जिसे हम 2NF बोलते हैं, जो कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। 2NF वाज ओरिजिनली डिफाइंड बाय EF कॉर्ड, जिन्होंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनाया। ये पहले भी हमने बात कर चुकी है। अ टेबल दैट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF मस्ट बी एडिशनल क्राइटेरिया इफ इट इज टू क्वालिफाई फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि अगर आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चेक करना है, तो उसके पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमारा जो टेबल है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देन तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम उसे चेक करेंगे। यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने से पहले हमें टेबल को देखना होगा कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा तभी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। Second normal form states that it should meet all rules for 1NF and there must be no partial dependencies of any of the column on the primary key। यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को तभी होगा जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल्स को फुलफिल कर रहा होगा और उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ऑफ द कॉलम ऑन द प्राइमरी की। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से अगर इसे समझेंगे, तो 2NF का मतलब है कि हम एक डेटाबेस टेबल को ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं जहां हर कॉलम सिर्फ उसकी प्राइमरी की पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सोचा जाए कि हमारे पास एक ऑर्डर्स नाम का टेबल है। ठीक है। ऑर्डर्स जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेबल का नाम ऑर्डर्स है। ठीक है। इसमें हम कस्टमर की
के ऑर्डर्स की डिटेल स्टोर करते हैं। ठीक है, हर रो में हमारे पास ऑर्डर आईडी होना चाहिए। ये हमारा कॉलम है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे सारे कॉलम्स हैं। लेकिन हमने नोटिस किया है कि क्या कस्टमर नेम कॉलम कस्टमर आईडी पे डिपेंड करता है। जो कस्टमर नेम है वो क्या कस्टमर आईडी पे डिपेंड करता है, ना कि ऑर्डर आईडी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि हर यूनिक कस्टमर आईडी के लिए कस्टमर नेम सेम रहेगी। इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो हम 2NF को फॉलो करने के लिए हमें एक अलग कस्टमर टेबल क्रिएट करना होगा, जिसमें हम सिर्फ कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम को स्टोर करेंगे, और एक ऑर्डर्स टेबल क्रिएट करना होगा जिसमें हम ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, यानी कि हम एक ही टेबल में जब हमारा 2NF हम चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों प्राइमरी की, यानी कि दो अलग अलग प्राइमरी की एक ही टेबल में है, और हमारा कस्टमर नेम हमारा कस्टमर आईडी पे डिपेंड है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी हमारा ऑर्डर आईडी पे डिपेंड है। इसका मतलब है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे इस ऑर्डर आईडी पे डिपेंड है, कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे कस्टमर आईडी पे डिपेंड है, यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है। कंप्लीट डिपेंडेंसी एक ही कॉलम पर नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, जो कि 2NF के रूल्स के खिलाफ है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो हमारा 2NF फॉर्म में नहीं रहता है। तो हमें दो अलग अलग टेबल बनाना पड़ेगा। प्राइमरी की एक ही कॉलम को मिलाकर बनना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा 2NF को फॉलो कर रहा है। प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर बना रहे हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे हैं ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, एक से ज्यादा कॉलम को अगर मिलकर बना रहे हैं तभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने की जरूरत होती है। जब हमारा दो अलग अलग प्राइमरी की, यानी कि दो अलग अलग कॉलम मिलकर एक प्राइमरी की बन रहा है, तो हमें जरूरत होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने की। बट अगर एक ही प्राइमरी की एक ही कॉलम है और एक ही प्राइमरी की बन रहा है तो हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही है, तो चेक करने की जरूरत होती है कि अगर दो अलग अलग कॉलम प्राइमरी की में एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर बना रहे हैं तो तभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करने की जरूरत होती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं हो रही है। जैसे कि अभी हमने चेक किया तो इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो रहा है, तो इसका क्या, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक ऑर्डर नाम का अलग टेबल बना ले, कस्टमर नाम का अलग टेबल बना ले, जिससे हमारा क्या होगा डेटा रिडंडेंसी से बचाते हैं और हमारी डेटाबेस टेबल को इसे सेंट और ऑर्गेनाइज बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।